जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8.1 कंप्लीट किया था, ठीक है, उसी तरह आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2। बट प्रैक्टिस सेट 8.2 कंप्लीट करने के लिए हमें उसके पहले वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पहले वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। पिछला जो वीडियो था हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 का, और उसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या किया था कि कुछ साइड्स का मेजरमेंट दिया था, मतलब लेंथ दिया था, और कुछ एंगल का मेजरमेंट दिया था, डिग्री में मेजरमेंट दिया था। तो उसके बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, कुछ फिगर्स हमने ड्रॉ किए, ठीक है, कुछ फिगर्स हमने ड्रॉ किए। बट इस वीडियो में हम उस फिगर्स के बारे में जानने वाले, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, एक और है जिसका नाम है रोम्बस। तो उसके बारे में हम जानने वाले, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो भी हम जानने वाले, और साथ ही साथ कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करने वाले, और कुछ मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि कुछ एग्जाम्पल आप समझाओ मत सर, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हुए होते हैं तो हम खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूँ, ताकि क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, या फिर ये स्टेप। क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी एक स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो डायरेक्ट दे दिया जाती है, ठीक है, उसको समझाया नहीं जाता है सॉल्व एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझाने वाला भी हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है, मतलब प्रैक्टिस सेट 8.2 में जो भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में प्रैक्टिस सेट 8.2 में ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक है इसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन वर्क समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करेंगे तो उसी में मैं आपको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क समझा दूंगा, क्योंकि हमें वहाँ पे सॉल्व करना ही है, हमें कंस्ट्रक्ट करना ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो की शुरुआत होने वाली है हमारी रेक्टेंगल से, ठीक है। तो रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है हमें पता नहीं है, ठीक है, अब तक हमें पता नहीं है रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि हमें कुछ भी पता नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको याद दिला दूँ कि हमने 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ना चालू कर दिया था। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब चीज़ें हमने 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उनके प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर राइट एंगल्स इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के ऑल एंगल्स, मतलब जितने भी एंगल है, अगर वो राइट एंगल्स है, मतलब एक एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री है, तो ऐसे कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल में, टोटल 4 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं, टोटल 4 एंगल्स होते हैं। तो अगर उन चारों का मेजरमेंट इक्वल है, मतलब अगर उन चारों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम क्या बोलते हैं, उस क्वाड्रिलैटरल को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो स्क्रीन पे मैं आपको फिगर भी लगा के दूंगा रेक्टेंगल कैसा दिखता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी ड्रॉ कर दिया कि रेक्टेंगल ऐसे दिखता है, ठीक है। आपका जो रूम है, ठीक है, आपका जो रूम है उसका जो फ्लोर है, तो मैक्सिमम अगर घर में आप देखते हो तो वो फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। वो फ्लोर कौन सा शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आपके घर के जो वॉल्स होते हैं उसका शेप भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर ही होता है। आपका जो रूफ होता है, ये जो रूफ होता है वो भी क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर ही होता है, ठीक है। और अभी जिस बोर्ड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका शेप भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि इसका साइज क्या है, ये हाइट है इसकी 4 फीट और लेंथ है इसकी 5 फीट। हाइट है इसकी 4 फीट और लेंथ है इसकी 5 फीट, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड भी क्या है, इसमें इक्वल है, ठीक है। अगर ये 5 फीट है तो इसकी लेंथ भी 5 फीट है, अगर ये 4 फीट है तो इसकी लेंथ भी 4 फीट है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के कुछ प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि रेक्टेंगल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन अभी हम समझे। अभी मैं आपको फिगर भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, जो रेक्टेंगल होता है तो उसके अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है, वो इक्वल होता है। इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, या फिर विड्थ भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रेथ या फिर विड्थ, ठीक है। तो ये लेंथ जो है वो इक्वल होती है और ये ब्रेथ जो होती है वो इक्वल होती है। बट सबसे खास बात इसमें क्या होती है कि इसके चारों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, इक्वल होता है, जो कि होता है 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि एग्जाम में कभी भी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, या फिर इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है वो हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मैंने अभी जो कुछ बोला है वही लिख के दिया है, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिख के हो सकता है। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने जो बोला ना लेंथ और लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ और ब्रेथ, ठीक है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल लेंथ होता है उनका, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल लेंथ होता है। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब डायगोनल तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, कौन सा होता है डायगोनल, तो जो अल्टरनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये जैसे ये बी से डी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है डायगोनल, ठीक है, जैसे ए और सी को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है डायगोनल, इसको बोला जाता है डायगोनल। तो इस डायगोनल का लेंथ भी क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड बोला है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर जब भी बोला जाएगा इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे पॉइंट हम ई देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है ई और मैं बोल रहा हूँ कि ये बी से लेकर ई तक का जितना लेंथ है, ठीक है, उतना ही लेंथ किसका होगा, ई से लेकर डी तक का। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होता है, वो एक लाइन को बराबर इक्वल दो पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि तोड़ देता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये ए से लेके ई तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ई से लेके सी तक है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ई से लेके सी तक है, ठीक है। तो ये समझा आपको। तो ये थी कुछ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। इसमें एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, बट ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 में समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्क्वायर की ओर, ठीक है। तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर में क्या बोला है डेफिनेशन, स्क्वायर इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में, अगर किसी क्वाड्रिलैट में चारों साइड्स का लेंथ अगर इक्वल है और चारों एंगल्स का मेजरमेंट भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्क्वायर। बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, चारों साइड का लेंथ क्या है, वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, उसे स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। बट इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी मतलब चार ही एंगल्स होते हैं, उन चारों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब वो चारों एंगल राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो चारों एंगल राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैंने स्क्वायर का फिगर ड्रॉ कर दिया है और साथ ही साथ में आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा कि स्क्वायर कैसे दिखता है, ठीक है। स्क्वायर बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, उनको एक चीज़ खेलना बहुत पसंद है, वो होता है क्यूब सॉल्व करना बहुत पसंद है। तो क्यूब का जो शेप होता है, किसी भी एक फेस का जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर, वो होता है स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अभी उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज जानते हैं, शेप के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये जो डायगोनल्स है AC और BD, इसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, इसका मतलब वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखा भी है दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला है, सेकंड प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी जो बोला है मैंने, AE जितना होगा, ठीक है, उतना ही कितना होगा EC, और BE जितना होगा उतना ही होगा ED, ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा राइट एंगल, वो होगा राइट एंगल, मतलब ये चारों एंगल जो है वो चारों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये क्या करता है, ये अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसको बाइसेक्ट करना मतलब क्या है, इस 90 डिग्री वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 प्लस 45 करोगे तो टोटल एंगल हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस भी क्या है, स्क्वायर के जैसा ही है, पर उसको क्या है, थोड़ा सा इंक्लाइंड किया है, ठीक है। जैसे कि कोई स्क्वायर है, किसी ने उसको ऊपर वाले कॉर्नर से लात मार दिया हो, नीचे वाला कॉर्नर फिक्स था इसलिए वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है, ठीक है। तो ये स्क्वायर, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ कुछ स्क्वायर के जैसे ही होते हैं, ठीक है। फिर भी हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या बोला है, ठीक है, रोम्बस का, ठीक है। तो देखो रोम्बस के डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ, और उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड का लेंथ इक्वल है,
अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रोम्बस, ठीक है, उसे कहा जाता है रोम्बस, ठीक है। तो ये जो रोम्बस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको स्क्वायर के ऊपर या फिर रेक्टेंगल के ऊपर या फिर रोम्बस के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है, जो कि 3 से 4 मार्क का होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है अभी जो हम 8.2 में सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ये सब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनका मेजरमेंट क्या कितना होता है, इक्वल होता है, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। तो ये जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल एफ एच डायगोनल ई जी, ये क्या करते हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x ही होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y ही होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट M है ये यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, F से लेके M तक इतना जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है कितने डिस्टेंस है, M और H के डिस्टेंस है, ठीक है। और सिमिलरली E से लेके M तक का जो डिस्टेंस है इतना, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस किसका है, M से लेके G तक। ये MG मतलब महात्मा गांधी नहीं है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे फिगर का नाम दिया है। नहीं तो आप बोलोगे सर MG बोला है तो महात्मा गांधी, नहीं तो कोई बोल देते हैं महात्मा गांधी रोड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया, समझिए ये फिगर का नाम है, ठीक है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। ये हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है, नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, ठीक है। मतलब दो डायगोनल जहाँ से जिस पॉइंट से पास हो रहे उस पॉइंट को नाम दिया है उन्होंने P ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल ABCD बोला है ना, तो रेक्टेंगल ABCD सबसे पहले ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद दो डायगोनल ड्रॉ कर दो, ठीक है, डायगोनल ड्रॉ कर, नाम दे दो ABCD और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देन लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू फाइंड आउट, लेंथ ऑफ DC, तो ये DC का लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ DC क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, चलो ठीक है। इफ लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, B और P, लेंथ ऑफ BP दिया, ये दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड लेंथ ऑफ BD, तो ये BD का पूरा लेंथ फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ BC, इसका लेंथ भी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो बुक में शायद अलग फिगर ड्रॉ किया है उन्होंने, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। बुक में जैसा दिया है वैसे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समझने के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी, फिगर ड्रॉ कर दी, ठीक है। हमारे समझने के लिए हमने फिगर ड्रॉ की है, ठीक है, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, ठीक है। हमें खुद समझना चाहिए कि फिगर में क्या दिया है, किसकी लेंथ कितनी है, वो समझने के लिए हमने फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। हमेशा याद रखो ये 8.5 किसका लेंथ है, AB इज इक्वल टू 8 बराबर लिख दिया, BP इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो हो गया हमारा डेटा कंप्लीट, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पे लिख देते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, वो क्या है, रेक्टेंगल। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD या फिर DC। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो होता है PB किसके बराबर होता है, DP के बराबर। इसका मतलब बोल सकते हैं हम कि ये जो BD है ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ PB। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि
अगर मेरा बी और डी बोला है, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी प्लस डी पी, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी पी इक्वल टू है कितना, डी पी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, तो भाई रीजन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं डायगोनल, तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी पी, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 8.5 इज इक्वल टू कितना है, 8 टू द 16 और ये 117 सेंटीमीटर होगा। बी का लेंथ कितना होगा, 17 सेंटीमीटर। आपको रीजन लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। उसके बाद किसका लेंथ बोला है, बी सी का, ठीक है। ये किस कहाँ पर है, बी सी, ठीक है। बी सी का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान में रखो, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर था तो ये भी 8 सेंटीमीटर आया है अभी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा लेंथ आया अपना 17, ठीक है। पूरा लेंथ आया कितना, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है अभी, इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के कारण हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा हमें लेंथ ऑफ बी सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस मतलब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बी डी कितना है अपना 17 दिया है, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना दिया है, फाइंड आउट करना है, सी डी किया जितना है 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, कितना होता है 64। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद हो जाए, 64 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4 हो जाता है 5, 8 माइनस 6 हो जाता है 2, और ये आ जाता है 2। सो बी सी इज इक्वल स्क्वायर, सो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, और ये होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वो बहुत ही सिंपल एंड इजी था, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है। उसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है, बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको शायद एग्जाम में 9th लेसन तक सिलेबस भी रहेगा, ठीक है। तो वीडियो तबीयत की वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हुआ था, तो आपको 8 लेसन तक की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी प्रैक्टिस सेट 8.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब देखो हमको पता है, ठीक है, हमको मतलब मुझे और आपको पता है कि रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमेशा रफ फिगर बनाओ एक, ठीक है, हमारी समझने के लिए, ठीक है। सो AB जो भी बड़ी साइड होगी, जो भी बड़ी लेंथ होगी वो लेंथ हो जाएगी अपनी ये 6, और ये हो जाएगा ये 4.5, ठीक है। अभी नाम दे दो कोई भी, B, ये C हो गया, ये D हो गया। नाम हमेशा सीक्वेंस में देना, अगर यहाँ से चालू करते हैं ABCD, यहाँ से चालू करोगे तो ABCD, ठीक है। तो नाम हमेशा सीक्वेंस में देना, नाम इधर उधर मत देना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे A लिखते हो और C लिखते हो, ठीक है, तो AC का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस वजह से बराबर प्रॉपरली मेजरमेंट लिखो, ठीक है। अभी देखो इसमें एक और चीज़ पता है हमें कि रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं। इसका मतलब कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री ले सकते हैं, ताकि इसकी वजह से हमारा क्या आ जाए, हमारा रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अभी मैं सबसे पहले
ड्रॉ करता हूँ एक 6 सेंटीमीटर का लेंथ, ठीक है। आपके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करूँगा क्योंकि आपको दिखना चाहिए, ठीक है। आंखें खोलो उसके लिए, तब जाके दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक 6 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। तो ये सपोज ये समझो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है ए बी, ठीक है। आंखें खोल के देखना है आपको, आंखें बंद करके नहीं तो बोलोगे सर दिखता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है। मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है मेरा, मतलब बी से लेके सी तक लेंथ है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं स्केल में ले रहा हूँ, ठीक है, मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी बी पे रखता हूँ और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आर्क ड्रॉ करता हूँ, आर्क ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बट अभी देखो यहाँ पे पॉइंट सी आने वाला है, पर कहाँ पे आएगा मुझे पता नहीं है, कहाँ पे आएगा मुझे पता नहीं है। बट ये कहाँ पे आएगा या फिर कैसे आएगा अगर ये पता नहीं है तो, बट मुझे ये तो पता है ये कैसे आएगा। ये मुझे ये पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं प्रोट्रैक्टर को लूँगा अपने, ठीक है, और यहाँ पे रखूँगा, इस पॉइंट को मैच करूँगा और इस लाइन को मैच करूँगा, और यहाँ पे 90 डिग्री जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ये पॉइंट मार्क करूँगा। आपको मेजर इस साइड से करना है, 0 इस साइड से मेजर करना है। तो ये हमेशा सेंटर में है तो इसको वजह से टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगा। इस लाइन को खींचो खींचो खींचो, ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे दे दो एरो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा अपना, ये जो पॉइंट होगा ये होगा सी, और यहाँ पे लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। अब भैया ये तो बन गया, अब यहाँ से कैसे करेंगे भैया, यहाँ से भी 90 डिग्री ले लो, यहाँ से भी कितना लेना है, 90 डिग्री ही लेना है। पॉइंट मार्क कर दो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दो 90 डिग्री। यहाँ पे भी लाइन खींचो, अभी बढ़ाओ ऊपर, बढ़ गया ऊपर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी राउंडर में आपने जो डिस्टेंस लिया था 4.5 सेंटीमीटर, उतना ही डिस्टेंस लेना है आपको राउंडर में, ठीक है। उतना ही डिस्टेंस लेना है आपको राउंडर में, 4.5 सेंटीमीटर, वो ऐसा ही डिस्टेंस रखना है, ठीक है। और सेम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क इस लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे इस लाइन को काटेगा, क्या करेगा, काटेगा, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। अब क्या करो, स्केल लो, अपनी लो, मेरी स्केल नहीं, ठीक है, अपनी स्केल लो, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल, ठीक है, प्यारा सा और बहुत छोटा सा रेक्टेंगल। यहाँ पे मेंशन करो ये 90 डिग्री, यहाँ पे मेंशन करो ये 90 डिग्री, यहाँ पे मेंशन करो ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, ये 4.5 सेंटीमीटर है भैया, 6 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेक्टेंगल कंप्लीट। अभी दूसरा देखते हैं हम, ड्रॉ अ स्क्वायर, एक WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर हमको पता है, स्क्वायर के सभी साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। मतलब ये 5.2 है, ये भी 5.2 होगी, ये भी 5.2 होगी, और ये भी क्या होगी, 5.2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिमिलर देखो 5.2 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। यही डिस्टेंस आपको राउंडर में ले लेना है। क्या बोला है, WXYZ, तो देखो WX। अभी देखो हमें पता है ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल। तो सेम प्रोसेस है, बस लेंथ चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक 90 डिग्री का पॉइंट मार्क करो, ठीक है, कर दिया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, जब पॉइंट मार्क करते हो तभी लाइन ड्रॉ कर लेने का, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट मार्क करो, यहाँ से भी 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो एक, ठीक है, हो गया। इस लाइन को फिर से ड्रॉ करता हूँ। अभी क्या करना है, बस 5.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है अपने राउंडर में, जो कि इस लाइन का ही डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, यहाँ से ऊपर एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ से भी इस लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये आर्क तो अपना लाइन के ऊपर नहीं आया, तो इस लाइन को क्या करेंगे हम, एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको एक्सटेंड करो। अभी क्या करो, जहाँ पे एक कट हो रहा है इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा WXYZ। ये था हमारा 5.2 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 5.2 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी है हमारा 5.2 सेंटीमीटर। ये एंगल है 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे देखकर कॉपी मत करो, अपना खुद का फिगर खुद निकालो, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड में बोला है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज
4 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल के इज 75 डिग्री। ठीक है, अगर हमें पता है कि कैसे ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, साइड का लेंथ इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो समझो ये है के एल एम एन, चारों साइड का लेंथ इक्वल है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब समझो, बात को समझो, अगर ये एंगल मेरा 75 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो इन दोनों का सम जो होता है वो होता है 180। सो 180 माइनस 75 अगर करोगे तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 105 डिग्री। इसके अपोजिट वाला एंगल कितना होगा, 75, इसके अपोजिट वाला एंगल कितना होगा, 105 डिग्री। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल आपका एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाके आपका फिगर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लिया हमने 4 सेंटीमीटर एक का एक लाइन। ठीक है, 1 2 पॉइंट, ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी अपना प्रोट्रैक्टर ले लो। ठीक है, डी ले लो और यहाँ से मेजर करो। देखो यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पॉइंट मैच कर दिया आपने। अभी लाइन इस डायरेक्शन में है, 0 यहाँ से काउंट करना, 0 10 20 30 60 और 70 के बीच में 75 नहीं आता है, 70 और 80 के बीच में आता है। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया अपना 75 डिग्री। लाइन को हमेशा थोड़ा सा बड़ा निकालो। ठीक है, और यहाँ से कितना लेना है, देखो यहाँ से कैसे मेजर करते हैं वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो लाइन इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से 0 काउंट करेंगे। सो 90, ये 100, ये 105, 105 110 और 100 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 105। ये दोनों लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए, उतना ही आपका काम है। ठीक है, इसके बाद आपका काम ही ख़त्म हो गया अभी। ठीक है, इसके बाद अभी आपको लगेगा राउंडर। राउंडर में डिस्टेंस ले लो आप के और एल की इतना। ठीक है, क्योंकि चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो एल से एक आर्क ड्रॉ करो इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से भी के से एक आर्क ड्रॉ करो इस लाइन के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे ये आर्क कट कर रहा है इन दोनों लाइन को, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके 2 पॉइंट रोमबस के एल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम, यहाँ पे लिख देता हूँ एन। अभी क्या करो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया अपना रोमबस। यहाँ पे जो ये 75 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि चारों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी जो बचे 4 क्वेश्चन है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उसमें डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हमें, इफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। ठीक है, तो देखो एक साइड जो है, सपोज ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमारे समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसका डायगोनल कोई भी ले लो, सपोज ये एक डायगोनल। ठीक है, हमें नाम नहीं पता तो नाम दे देते ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो इस डायगोनल का लेंथ कितना है, 26 सेंटीमीटर, और ये 24 रहते हो, इसका मतलब लेंथ होगा 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड अदर साइड, मतलब इसका लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, या फिर बोल सकते हैं इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। पर हमने यहाँ पे लिया ना ए बी, तो ये देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू कितना है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ई द रेक्टेंगल। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए डी लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी
एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो देयरफॉर बाय यूजिंग लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि बी डी स्क्वायर ये होता है हाइपोटेन्यूस, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लस लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर। सो बी डी कितना है, बी डी दिया है 26 उसका स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी डी है 24 उसका स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर, सॉरी ए डी होल स्क्वायर। 26 का स्क्वायर आता है 676, 24 का स्क्वायर आता है 576 प्लस लेंथ ऑफ ए डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो उल्टा लिखता हूँ इसको, लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं 676 माइनस 576 इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए डी आ जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर भी एक बार चेक कर लेता हूँ सही है या गलत है, ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर एकदम सही है अपना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं साइड में लिखता देयरफॉर लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको बॉक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ए बी सी डी आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, बहुत ईजी है, सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करो। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स की लेंथ दी है, तो ये डायगोनल्स हो गए, तो ये डायगोनल्स क्या है, यहाँ पे 16 है और ये है सपोज 12। ठीक है, तो हमें पता है ये ए बी सी डी नाम है और सपोज इसको देते हैं पॉइंट एम। ठीक है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू, गलत हो गया क्या, हाँ, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है 16 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, तो लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इंक ख़त्म हो गई है, तो दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ मैं तब तक। ठीक है, इज अ रोम्बस, तो हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other and are perpendicular। बाइसेक्ट तो करते पर वो क्या करते हैं परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या हो जाएगा, ये बी डी एम जो है, डी एम कितना हो जाएगा 12 के आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू कितना होगा बी डी अपॉन 2, इसका मतलब 12/2 करोगे तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा ए एम, ये ए एम और एम सी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब अभी इसको मिटा देते हैं, ये हो गया पूरा का पूरा 8। ठीक है, और ये हो गया पूरा का पूरा 6, सॉरी ये हो गया 6 और ये हो गया 8, इसका हमें फाइंड आउट करना है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए एम डी एंगल ए एम
डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि ए डी स्क्वायर इसके अपोजिट वाला साइड, ठीक है, सबसे बड़ी वाला साइड, लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ डी एम स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए एम कितना दिया हुआ है 8 स्क्वायर प्लस डी एम कितना दिया है 6 उसका स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100, टोटल होता है 100। सो यहाँ पे स्क्वायर को शिफ्ट कर दो। सो लेंथ ऑफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। सो लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर का जो मतलब होता है वो होता है कि लेंथ ऑफ देखो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड। तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ये टोटल मिला के होता है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया आपका पेरीमीटर जो कि है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये दो मतलब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि स्क्वायर के सभी साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी डी, तो ए बी की लेंथ कितनी है सपोज 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, ये भी कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें सपोज डायगोनल ये है ए सी, तो ए बी सी ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हमें पता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यूज़ कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं ए सी का लेंथ कितना है। तो यही करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर इसको इक्वल करके लिखते तो बाद में 8 सेंटीमीटर लिखते तो भी चलता है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखते थे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के बाद एक्चुअली इसके बाद ये लिखना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना है ये 90 डिग्री। सो देयरफॉर बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर, डायगोनल निकालना है, डायगोनल क्या है ए सी, लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर पर लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 64। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 128। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 128। सो इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 2, 64 8 का स्क्वायर है तो 8 बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा अपना लेंथ। सो लेंथ ऑफ
AC इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 8√2 सेंटीमीटर। अगर आपको बुक में इतना दिया है तो इतना ही लिखो, अगर नहीं दिया है तो इतना लिखो आंसर, ठीक है। दोनों आंसर सही है, दोनों में भी रॉन्ग नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम बड़े ही तरीके से, ठीक है। क्या बोला है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। अरे यार बहुत ही ईजी है, ठीक है। रोम्बस बोला है तो रोम्बस ड्रॉ कर दो। हमारे समझने के लिए कभी भी फिगर ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये एंगल अपना 50 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री अपोजिट साइड का, और ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, मतलब सपोज ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री, फिर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी बोल सकते हैं कि ABCD लिख देते हैं, यहाँ पे हम ABCD, इसकी आदत लगा लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A, मेजरमेंट लिखते हैं हमेशा यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये जो है एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A पता है कितना है 50 डिग्री है, प्लस एंगल B पता नहीं है, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 डिग्री, 50 उधर गया माइनस, सो ये आ जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 130 डिग्री, ठीक है। सो अगर एंगल B 130 डिग्री है तो एंगल D कितना हो जाएगा, वो भी 130 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना है 130 डिग्री। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस सेट 8.2 के मैंने सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में आप बता सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन नंबर हो, मेंशन कर दो कि भैया ये नहीं समझा है, ठीक है। तो मैं उसको आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।